हम फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के बाद हम फ़िज़िक्स को फ़र्दर जो है वो आगे देखते हैं। अब जैसे बाकी नॉलेज जो है उसको एक्सपेंड किया गया और डिफरेंट उसकी ब्रांचेस बना दी गई, वैसे ही फ़िज़िक्स जो है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नॉलेज पाया जाता है। तो हम फ़िज़िक्स की भी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस बना देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप अपनी बुक पे देखें तो बुक पे आपको पेज नंबर 2 की साइड पे जो है वो एक टेबल नज़र आ रहा है। उस टेबल के अंदर आपको एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। अब उस एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स का मतलब असल में ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स ही है। आप इसको ब्रांचेस भी कह सकते हैं, आप इसको एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो आपको फर्स्ट जो एरिया या ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स है वो गिवन है मैकेनिक्स। तो देखते हैं कि ये मैकेनिक्स जो है ये क्या चीज़ है। मैकेनिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चीज़ों की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ अगर मोशन की हालत में है तो उसकी जो स्टडी है उसको हम मैकेनिक्स कहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नज़र आ रही है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो है ये भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। हीट एनर्जी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। और थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट करना। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप टेबल में देखें तो आपको ऑप्टिक्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो नज़र आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ब्रांच जो है वो नज़र आ रही होगी ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट एनर्जी और इसके डिफरेंट फिनोमिनास के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स के बाद अगर आप देखें तो आपको नेक्स्ट ब्रांच जो है वो नज़र आ रही होगी नंबर 5 पे, साउंड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साउंड जो है ये भी एनर्जी की एक टाइप है। तो फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम साउंड एनर्जी की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं साउंड। इसका साउंड का एक दूसरा नाम भी आपने याद रखना है क्योंकि ये कई दफ़ा जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। अकॉस्टिक्स और साउंड ये दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ के, एक ही ब्रांच के नाम हैं। तो आप इसको साउंड भी कह सकते हैं, अकॉस्टिक भी कह सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोडायनामिक्स है, स्पेशल रिलेटिविटी है, जनरल रिलेटिविटी है, क्वांटम मैकेनिक्स है। तो ये अगर आप टेबल देखेंगे बुक के ऊपर पेज नंबर 2 पे, तो पेज नंबर 2 के ऊपर जो एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स का टेबल बना हुआ है इसके अंदर आपको ये डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो नज़र आएंगी। आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है, पढ़ना है। अगर इनमें से आपको किसी भी ब्रांच की समझ नहीं आ रही तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इस ब्रांच का जो है वो क्या मकसद है या इसका क्या काम है। पेज नंबर 2 पे ही अगर आप नीचे देखें तो आपको एक टेबल नज़र आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ का क्या मतलब होता है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि अगर आप फ़िज़िक्स को किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला के स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़। जैसे कि सबसे पहले इस टेबल के अंदर एक एग्ज़ाम्पल गिवन है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रो मीन्स एस्ट्रोनॉमी जो कि एक अलग सब्जेक्ट है और फिज़िक्स जो है ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स को मिला देते हैं तो आपके पास जो फिज़िक्स का एरिया आएगा इसको हम नाम देंगे एस्ट्रोफिज़िक्स का। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड जो है वो आपके पास
गिवन है बायो फिज़िक्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी और अभी एफएससी के अंदर भी कुछ लोग जो है वो मेडिकल वाले इसको पढ़ेंगे। और फिज़िक्स जो है ये एक डिफरेंट ब्रांच है। तो अगर हम एक फ़िज़िक्स की ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसको मिला के हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ ऐसे एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स हैं जिसके अंदर हम फिज़िक्स के साथ डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट दूसरी ब्रांचेस जो हैं साइंस की, उनको मिला के जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, केमिकल फ़िज़िक्स। केमिकल फ़िज़िक्स के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि केमिकल मीन्स केमिस्ट्री। तो फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का जो मिक्सचर है उसको हम नाम देते हैं केमिकल फ़िज़िक्स का। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इस इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ जो हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं इस बुक के अंदर जो आपको टेबल दिया हुआ है उसमें भी। और आप इस टेबल से जो है वो इजीली समझ सकते हैं कि कैसे आप एक ब्रांच ऑफ साइंस को फ़िज़िक्स के साथ मिला के कोई भी नई ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो बना सकते हैं, जिसको हम इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ है फ़िज़िक्स के अंदर, आपने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देख ली, फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस देख ली और ये भी अभी तक देख लिया कि फ़िज़िक्स जो है इसका ओरिजिन क्या है, यानी कि फ़िज़िक्स जो है ये असल में कैसे वजूद में आई। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स क्या हैं। फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स में और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि आप फिज़िक्स को किस किस साइज़ के ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या आप कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। तो हमारे पास जो हैं वो बेसिकली 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स जो है ये पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं। जैसे माइक्रो का मतलब होता है कि जो एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ के हैं। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, ये एटम है। इन तमाम की जो हमारे पास स्टडी होगी इसको हम फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स कहेंगे, यानी कि फ़िज़िक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। दूसरा हमारे पास फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स जो है ये आता है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स के लिए। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज़ जो है वो आप कह सकते हैं इजीली कि नॉर्मल होता है। नॉर्मल साइज़ के जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बाइक्स नज़र आती हैं, बिल्डिंग्स हैं, जहाज़ है, शिप्स हैं, कार्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं, यानी कि नॉर्मल साइज़। और तीसरा जो हमारे पास आता है ये आता है मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। मैक्रो मीन्स कि हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि हमारी अर्थ है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, मून है, सन है, हमारी गैलेक्सी है। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है इसको हम कहेंगे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास बेसिकली 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स हैं। एक बहुत ही स्मॉल साइज़ की ऑब्जेक्ट्स, दूसरे उनसे बड़े यानी कि नॉर्मल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स, और तीसरे सबसे बड़े यानी कि जो बिगर साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं या बिगेस्ट जो साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्टडी है इसको हम कहते हैं फ़िज़िक्स। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो जिन चीज़ों के बारे में स्टडी किया उनको जो है वो एक दफ़ा हम ब्रीफली देख लेते हैं और या आपने इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा कि फ़िज़िक्स का ओरिजिन क्या है,
यानी कि फ़िज़िक्स जो है ये कहाँ से वजूद में आई। उसके बाद आप लोगों ने अभी तक फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देखी, जो कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे नोट भी करवाई। उसके बाद आपने ब्रांचेस या फिर एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में देखा। उसके बाद ब्रांचेस के बाद आपने ऐसी ब्रांचेस देखी जिनको हम इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ कहते हैं, जिसके अंदर हम फ़िज़िक्स को किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला के पढ़ते हैं। और लास्ट में आपने पढ़ा फ्रंटियर्स ऑफ फ़िज़िक्स, जो कि हमारे पास 3 थे। तो आपने फ़िज़िक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि फ़िज़िक्स का ओरिजिन, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ और फ्रंटियर्स, इनके बारे में जो है वो पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि हम फ़िज़िक्स के बारे में स्टडी क्यों करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स, ये जो आपका फ़र्स्ट लेक्चर है ये एक बेसिक लेक्चर है, जो कि आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में जो है वो नॉलेज देगा कि आप फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ते तो आ रहे हैं और आगे भी जाके पढ़ेंगे, लेकिन इस फ़िज़िक्स को पढ़ने का मकसद असल में क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी असल में फ़िज़िक्स के अंदर शामिल हैं। जैसे अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के इर्द गिर्द देखें तो आपको जो है वो डिफरेंट वॉल्स नज़र आएंगी, दीवारें, आपको डोर नज़र आएगा, आपको फ़ैन नज़र आएगा, ट्यूब लाइट नज़र आएगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें, चेयर्स हैं, टेबल है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हर एक चीज़ के अंदर फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं ये सारी की सारी जो हैं ये फ़िज़िक्स के अंदर शामिल हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप डोर को ओपन करते हैं तो वो कैसे ओपन होता है, उसको क्लोज़ करते हैं तो वो कैसे होता है, फ़ैन का अगर आप बटन ऑन करते हैं तो वो फ़ैन जो है वो कैसे चलता है, इसके अलावा जब आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जो है ये कैसे ऑन होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको फ़िज़िक्स की स्टडी करना जो है वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें आप बाहर जाते हैं, आपको कार्स नज़र आती हैं, आपको प्लेन्स नज़र आते हैं, आपको डिफरेंट मोटर बाइक्स नज़र आती हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी मशीनरी आपको नज़र आती है जो कि काम कर रही है। तो उस मशीनरी की स्टडी करने के लिए भी आपको फ़िज़िक्स के बारे में जो है वो नॉलेज होना चाहिए। इवन के जो छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक अगर आप जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे करती है तो उसके लिए आपके पास जो है वो फ़िज़िक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे हम इसमें जो है वो एक छोटी सी मिसाल जो है उससे स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने जो है वो आजकल इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल्स यूज़ करते हैं। इन तीनों चीज़ों के अंदर एक बेसिक जो है वो चीज़ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं आईसीज़, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं ये बनते हैं एक ऐसे मटेरियल से जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो है ये किससे हासिल होता है, सैंड से, यानी कि रेत से। अब आप खुद सोचें कि सैंड जो है वो जब से दुनिया बनी हुई है, रेत जो है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको स्टडी करके उससे एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप बना लेते हैं या फिर उससे सिर्फ एक घर की तामीर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ़िज़िक्स आपको नॉलेज देगी कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें पाई जाती हैं आप उन चीज़ों को जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे इजाफा हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। पहले जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनके साइज़ जो है वो काफ़ी बड़े होते थे, आजकल काफ़ी स्लिम किस्म के मोबाइल्स और लैपटॉप्स वगैरह जो है वो मार्केट के अंदर आ गए हैं।
तो ये सारे का सारा जो टेक्नोलॉजी के अंदर, इंटरनेट के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर इजाफा हुआ है, इसकी रीज़न जो है वो क्या है? फ़िज़िक्स। तो अगर आप फ़िज़िक्स की स्टडी करते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में जो है वो नॉलेज आएगा। तो हम जो है वो अपने इस बेसिक लेक्चर को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम मेजरमेंट्स यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो इजीली जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको इंशाल्लाह उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।